वही नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों का दरबार लगा हुआ है। उसमें जो है सूत जी आए हुए हैं। सूत जी का अभिवादन जो है शौनक जी कर रहे हैं। शौनक जी मुख्य श्रोता है और भगवत रसिक भी है। भगवान की कथाओं में उनकी अभिरुचि है, भगवता अनुरागी हैं। सूत जी को अभिवादन करते हुए कह कि हे प्रभु, आप हैं कौन? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं ये कि हे प्रभु, आपका ज्ञान जो है करोड़ों सूर्य की समान है। जो अज्ञान रूपी तमबारी हृदय में बैठे हुए हैं, ये ज्ञान रूपी पुंज से इस अंधकार को नष्ट करें, उस अज्ञान को नष्ट करें, तो हमारे अंदर ज्ञान प्रकाशित करें। इसलिए उन्होंने 4 प्रश्न यहां पर किए। एक श्लोक में 4 प्रश्न। पहला प्रश्न ये किए कि हे सूत जी, आप हमें ऐसी कथाएं सुनाएं जो कल्याणों का भी कल्याण करने वाली है। दूसरा प्रश्न पूछे, ऐसी कथाएं सुनाएं जो पवित्रों को भी पवित्र करने वाली हैं। तीसरा प्रश्न किए जो कृष्ण की प्राप्ति कराने वाली हैं। और चौथा प्रश्न किए जो उचित समझे उसी का उपदेश करें। हमने तो ये 3 समस्याएं आपके सामने रख दिया, लेकिन इसमें आप जो उचित समझते हैं उसके अनुसार अपने ज्ञान से उस कथाओं को प्रकाशित करें और हमारे अज्ञान को नष्ट करें। अब सूत जी इस प्रश्न को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए। और कहे कि हे शौनक जी, आपने समस्त प्राणियों की हित की बात पूछी है, तो मैं ऐसी कथा आपको सुनाऊंगा जो आपको कृष्ण प्राप्ति कराने में सहायक हो। सूत जी ने, शौनक जी ने सूत जी के लिए तुलनात्मक वर्णन किए थे और कहे कि चिंतामणि लोक सुखम सुरध्रो स्वर्ग संपदाम प्रयक्षते गुरो प्रेतो वैकुंठम जोगी दुर्लभम। 2 चीज ले लिए, चिंतामणि और दूसरा लिए कल्प वृक्ष। और तीसरा चीज देखिए, ज्ञान 3 ही जगह, जो कुछ हमको प्राप्त होता है वो 3 जगह से। इन्होंने कहा कि ये शौनक जी कह रहे, ज्ञानदाता देने वाले 3 ही। एक चिंतामणि, चिंतामणि का अर्थ कि वो मणि है, उसको हाथ में लेंगे और जो चिंतन करेंगे कि हे मणि, हमें जो है 1 करोड़ की बंगला जो है बनवा कर दे दो, तुरंत आप पाएंगे कुछ 1 करोड़ के बंगले में आप, यानी जो चिंतन करेंगे, जम जम चिंतते कामम, चिंतामणि का ये प्रभाव है कि जो आप चिंतन करेंगे वो चीज जो है आपको प्राप्त हो। दूसरा इन कल्प वृक्ष जो स्वर्ग में उपलब्ध है, उस कल्प वृक्ष के नीचे आप उस भी जो चिंतन करेंगे कि हे भगवान मेरे लिए कामद विमान आ जाए, तो आपके लिए एक विमान आकर खड़ी हो जाएगी। यानी स्वर्ग की जो भौतिक उपलब्धियां हैं वो कल्प वृक्ष के नीचे सब प्राप्त होती है। तो इन्होंने चिंतामणि
और कल्प वृक्ष ये भौतिक संसाधन दे सकते हैं, लेकिन प्रक्षते गुरु प्रेतो, लेकिन गुरु की प्रीति जो है वो सीधा वैकुंठ का दर्शन कराने वाला होता है। हे सूत जी, आप ऐसे गुरु के शरण में हम लोग बैठे हुए हैं। देखिए 85 वर्ष का वयोवृद्ध जो कथा सुनने में, कथा करने में बहुत ही कुशल है, वो व्यक्ति जो है इनसे प्रार्थना करते हैं तो कहा कि जो ज्ञानवान है ना, जिनकी ज्ञान सर्वोपरि है ना, उनका अभिवादन करनी चाहिए। अभिवादन किसका किया उन्होंने? सूत जी का नहीं किया, लेकिन सूत जी के अंदर जो करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान है, उस ज्ञान का अभिवादन किया। इस ज्ञान के माध्यम से गुरु सदृश आप बैठे हुए हैं तो सीधा वैकुंठ का दर्शन करा देंगे। अतः आप जो हैं अत्यंत ज्ञानवान हैं, उस ज्ञान से इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए जो कृष्ण की प्राप्ति कराने वाली है। तो ये पहला उद्देश्य उन्होंने ये दिया कि जो इस प्रश्न के माध्यम से कि जो गोविंद की प्राप्ति करा दें, और दूसरा उद्देश्य हमारा यह है कि जो भगवत की प्राप्ति हो जाए, भगवत की प्राप्ति हो जाए। अतः सूत जी को इन्होंने ये 3 मुख्य भागवत में ग्रंथार हैं। भगवान हमारे सच्चिदानंद, दूसरा जो है सुखदेव जी, और तीसरा जो है सूत जी। यही से आगे की कथा बढ़ती है।